बोर्डिंग पास और चेक इन में हालांकि सभी एयरलाइंस की इस वक्त समस्या आ रही है। जो भारतीय विमानन कंपनियां हैं उनमें एक ही तरह का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है या फिर नहीं है, ये दरअसल एक सूचना का विषय होगा जो इन एयरलाइन कंपनियों को देना होगा। और इन्होंने माना है, एयर इंडिया ने, कि उनका सिस्टम प्रभावित हुआ है। इस तरह से इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी माना है कि उनके सिस्टम में दिक्कत आ रही है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्योंकि ये सारी जो व्यवस्था होती है वो इंटरलिंक्ड होती है और ऐसे में अगर चेक इन में समस्या है, बोर्डिंग में समस्या है, विमान डिले है या फिर कैंसिल है, तो एक एक करके ये तो पूरी व्यवस्था अगले कुछ घंटों में चरमरा जाएगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से हाहाकार मच जाएगा सभी एयरपोर्ट्स पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम तो कैसा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है कि एक तरीके का चेन रिएक्शन है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं इस समय जो फ्लाइट में देरी हो रही है वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि सिस्टम का किसी सिस्टम में, किसी खास सिस्टम में खराबी आई है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो एक तरीके का जितना भी एयरपोर्ट पर खासतौर पर सिस्टम्स हैं उनमें अलग अलग जो हमारे पास फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनसे भी हमें ये शिकायत मिल रही है कि उनके तमाम सिस्टम काम करने बंद हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल यानी हाथ से काट करके आपको चेक इन स्लिप देना पड़ेगा, उससे दिक्कत आएगी, लंबी लाइन होगी, फिर जो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने की जो लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसका एक के बाद एक कई सारा इम्पैक्ट होगा और जाहिर सी बात है कि इस समय कोई भी एयरलाइंस, कोई भी एयरपोर्ट इस समय चांस लेना नहीं चाहता है, इसीलिए वो ये भी नजर रखेगा कि जो फ्लाइट ऑपरेशन में है क्या उस पर भी कोई इसका असर आ सकता है, क्या उसको भी सेफली हमें लैंड करने में या उसको टेक ऑफ करने में क्या उसमें भी क्या हमें कोई सावधानी बरतनी है। तो ये तमाम चीजों को देख करके ही आगे फ्लाइट ऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा। ये एक मुश्किल आ रही है। जो सबसे ज्यादा जो हमारे देश में इस समय दिक्कत आ रही है वो है कि चेक इन में ज्यादा दिक्कत आ रही है। हालांकि जैसा मैं मैप पे आपको दिखा भी रहा हूं कि ये सिर्फ भारत की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये अमेरिकन देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। इस जगह पर आपको कई सारे पीले और नारंगी रंग के जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत रिपोर्ट की गई है। इसी तरीके से कई सारे यूरोप की कंट्री में, यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यूरोप की कंट्री में भी, यूरोप के देशों में भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ एशियाई देशों में भी इस तरीके के निशान धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये किसी एक केवल भारत की दिक्कत नहीं है। भारत में हालांकि अभी जो दिख रहा है वो तो सब जगह अभी हरा निशान दिख रहा है क्योंकि शायद अभी फ्लाइट ऑपरेशन में उतनी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये दिक्कत होगी वो फ्लाइट ऑपरेशन पर भी असर डालेगी। खबरों के अनुसार ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 से जुड़ा एक आउटेज है जिसमें क्राउड स्ट्राइक अपडेट उसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके कारण कंप्यूटर और लैपटॉप स्टार्ट करते ही सिर्फ एक रिकवरी स्क्रीन पर वो अटक जा रहा है, उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। और यही आउटेज है जो इस वक्त सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है इस तरह से सिस्टम डाउन होने का। और यही वजह है कि सिर्फ विमानन कंपनियां नहीं, इससे बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र मैंने किया था, वहां पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि लंबी कतारें लग गई हैं इन बड़े बड़े स्टोर्स में जहां पर आप पेमेंट करते हैं। वहां पर भी अगर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। क्राउड स्ट्राइक जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, क्राउड स्ट्राइक एक आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया सॉफ्टवेयर है और उसके साथ उसमें दिक्कत आई है। उसी में BSOD जिसको कहा जाता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये इस दिक्कत का, इस परेशानी का नाम दिया गया है। BSOD की वजह से जैसे ही आप कंप्यूटर को लॉगिन करते हैं या बूट करते हैं तो वहां पर आपके सामने एक नीली स्क्रीन आती है, वही दिखाई पड़ता है और उसके बाद लगातार उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश होती है। तो इसमें जो है इसमें क्राउड स्ट्राइक की तरफ से भी बयान आया है कि वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।